मुआज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया में मौजूद उन जगहों की जो जहन्नुम से कम नहीं है, जहां जिंदगी ऐसे गुजारनी पड़ती है जैसे हर पल मौत सर पर खड़ी हो। ये वो इलाके हैं जहां इंसान को घर बनाने से पहले कफन खरीदना पड़ता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो हकायक आज आप सुनेंगे शायद आपने कभी सोचे भी ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बांग्लादेश के उस शहर की जहां जिंदगी सिर्फ एक ट्रेन के सहारे चलती है, और इस ट्रेन पर चढ़ना ऐसे है जैसे मौत के मुंह में कदम रखना। ढाका और नारायणगंज के बीच चलने वाली ये वाहिद मुसाफिर ट्रेन दुनिया की सबसे खतरनाक जिंदा जहन्नुम कहलाती है, क्योंकि यहाँ इंसान टिकट नहीं लेता बल्कि अपनी जिंदगी की शर्त लगाता है। इस ट्रेन पर सवार होने के लिए कोई प्लेटफार्म नहीं, कोई लाइन नहीं। हजारों लोग ट्रेन के आते ही खिड़कियों से नहीं, दरवाजों से नहीं, बल्कि छतों, साइडों, यहाँ तक के लोहे के हैंडलों से लटक कर चढ़ते हैं। और ये हालत कभी कभी इतनी बदतरीन हो जाती है कि ट्रेन की छत इंसानों से इतनी भर जाती है कि नीचे से गुजरती तारें और पुल इनकी मौत का फैसला कर देते हैं। बाज औकात लोग ट्रेन की छत पर खड़े होकर सफर नहीं करते बल्कि लटक कर सफर करते हैं, और अगर हाथ एक लम्हे के लिए फिसल जाए तो नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरकर इनका जिस्म टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। ये ट्रेन सिर्फ सफर का जरिया नहीं है, ये करोड़ों गरीबों के लिए रोजी, इलाज, तालीम सब कुछ है। इसके बगैर ढाका का निजाम ही रुक जाता है। यही वजह है कि यहाँ लोग कहते हैं कि अगर ये एक ट्रेन रुक गई तो आधा मुल्क मर जाएगा। कुछ लोग सुबह के वक्त ट्रेन पर जगह लेने के लिए 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं, क्योंकि जो छत पर जगह न ले सका, इसका मतलब यही है कि वो आज काम पर नहीं जा सकेगा और उसका घर फाके से गुजरेगा। हैरानकुन हकीकत यह भी है कि जब बारिश होती है तो लोग मरने से नहीं डरते, बस दुआएं करते हैं कि ट्रेन की छत से नीचे ना फिसल जाए। यही वजह है कि रियासती मीडिया इसे खुले लफ्जों में जिंदा इंसानों की चलती फिरती इज्तिमाई कब्र कहता है। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता की उस खौफनाक इमारत की जिसे लोग जिंदा हड्डियों का पिंजरा कहते हैं। आमतौर पर एक फ्लोर पर 10 या 15 लोगों के रहने की गुंजाइश होती है, मगर इस इमारत में एक ही फ्लोर पर 150 नहीं बल्कि 1200 से ज्यादा लोग रहते हैं। तस्वीर कीजिए एक कमरे का जिसमें मुश्किल से 5 लोग आराम से लेट सकते हैं। वहां 30-40 नहीं, कभी कभी तो 70 से भी ज्यादा लोग एक दूसरे के जिस्म से चिपक कर जमीन पर, दरवाजे के पीछे, छत के सहारे या सीढ़ियों के नीचे तक सोए हुए होते हैं, और इससे हवा का गुजर रुक जाता है। पंखा लगाने की जगह नहीं होती। फिजा में पसीने और सांसों से इतनी नमी भरी होती है कि कभी कभी अंदर ऑक्सीजन भी कम पड़ जाती है और लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। मगर इस जगह में गिरने की भी कोई जगह नहीं है। बच्चे खेल नहीं पाते, बुजुर्ग लेट नहीं सकते, औरतें खाना नहीं पका पाती, बस सांस लेने की जंग लड़ती हैं। ये दुनिया की सबसे ज्यादा ओवरलोडेड ह्यूमन पॉपुलेशन ब्लॉक में से एक है, जहां जिंदगी लफ्ज नहीं, सजा का दूसरा नाम है। दोस्तों, अब बात करते हैं अफ्रीका के उस दोज़खी शहर की जहां पानी हासिल करना इबादत नहीं बल्कि मौत का सौदा समझा जाता है। ये मकाम सोमालिया और इथियोपिया की सरहदी पट्टी में मौजूद उन खुश्क बस्तियों में से एक है जहां दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, और वहां एक दिन में सिर्फ एक बार मरकजी कुएं से पानी बांटा जाता है। लेकिन मसला यह है कि कुएं तक पहुंचने का मतलब सिर्फ प्यास बुझाना नहीं है, बल्कि जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े होना है। यहाँ पानी लेने के लिए सुबह 4 बजे से हजारों लोग कतार में लग जाते हैं। मर्द, औरतें, बच्चे सब रेत के तपते सहरा में नंगे पैरों, हाथ में खाली ड्रम लिए खड़े होते हैं, और अफसोस की बात यह है कि अक्सर लोग पानी मिलने से पहले ही गिर कर मर जाते हैं। बाज इलाकों में जराइम पेशा गिरोह कुएं पर कब्जा कर लेते हैं और पानी बेचते नहीं बल्कि ताकत और जिस्म के बदले बांटते हैं। औरतें सिर्फ अपनी बच्ची की प्यास बुझाने के लिए अपनी इज्जत तक कुर्बान कर देती हैं। बाज औकात 15 साल का एक लड़का सैकड़ों लोगों को डंडा मारकर हटा देता है, क्योंकि पानी उसके कबीले का होता है। ये वो जगह है जहां सांस लेना एक जंग समझा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में एक ऐसा इलाका मौजूद है जिसे सिटी ऑफ डेड यानी मुर्दों का शहर कहा जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ कब्र के अंदर मुर्दे नहीं, कब्र के ऊपर जिंदा इंसान बसते हैं। जी हाँ, तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोग इस कब्रिस्तान में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं, और ये कोई वक्ती पनाहगाह नहीं है
बल्कि इनके लिए यही घर है, यही छत है, यही सब कुछ है। यहाँ हर कब्र एक कमरे का काम करती है, जिसके नीचे लाश दफन होती है और ऊपर इसकी औलाद खाना पकाती है, सोती है और जीती मरती है। बाज कब्रें इतनी तंग हैं कि एक इंसान सीधा लेट भी नहीं सकता, मगर यही लोग इन कब्र के साइज घरों में रोजाना का निजाम चलाते हैं। सुबह बच्चे कब्र के पत्थरों को तख्ता समझकर होमवर्क करते हैं, शाम को यही कब्रिस्तान दस्तरखान बन जाता है और रात को जिंदा इंसान वहीं सो जाते हैं जहां नीचे अभी कुछ दिन पहले किसी की तदफीन हुई थी। यहाँ बच्चों को खेल के दौरान इस बात का एहसास भी नहीं रहता कि अगर जरा सा पांव फिसला तो वो सीधा ताजा कब्र की दरार में गिर सकते हैं, जहां लाश अभी तक मुकम्मल गलना सड़ना भी नहीं शुरू हुई। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं दुनिया के उस शहर की जहां लोग जमीन पर नहीं बल्कि कूड़े के पहाड़ों पर जिंदगी गुजारते हैं। ये जगह है मेक्सिको सिटी का बोरदाडी यूफा और मिस्र का मनसहित नसर, जहां हजारों खानदानों के लिए घर का मतलब ईंटों की दीवारें नहीं बल्कि कचरे का ढेर है। यहां जमीन नहीं मिलती, इसलिए लोग कूड़े के पहाड़ पर लकड़ी के टुकड़ों, मैले पर्दों और टूटे टीन की शीट से झोंपड़ियां बनाकर रहते हैं। यानी घर की छत के ऊपर पंखा नहीं घूमता बल्कि मक्खियों का झुंड नर्क की तरह भनभनाता है। ये लोग कूड़े पर नहीं रहते, कूड़े से ही जिंदा रहते हैं। सुबह होते ही सारा खानदान, बच्चे, औरतें, बूढ़े कचरे में से प्लास्टिक, लोहा, हड्डी और गंदा खाना चुनकर अलग करते हैं। प्लास्टिक बेचा जाता है, बाकी बची हुई खुराक वो खुद खा लेते हैं। ये वो जगह है जहां मासूम बच्चे गले सड़े खाने को भूख के आगे रहमत समझकर मुंह में डाल लेते हैं। रात को जब बारिश होती है तो पूरा कूड़ा बहकर इनके घरों में दाखिल हो जाता है। कभी कुत्ते बच्चों पर हमला कर देते हैं, कभी कूड़े के नीचे से कोई जहरीला केमिकल बहकर बच्चों के जिस्म को जला देता है। लेकिन यहां मरना भी अयाशी समझा जाता है, क्योंकि कब्र तो इनके नसीब में कभी आती नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, हमारी इस फहरिस्त में आखिरी नंबर पर है वो जगह जहां लोग जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में डूबते हुए घरों के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मकाम है इंडोनेशिया के शहर जकार्ता, जिसे माहिरीन अर्जियात पूरी दुनिया की सबसे तेजी से डूबती हुई आबादी करार दे चुके हैं। यहाँ का निचला हिस्सा सतह समंदर की सतह से 4 से 5 फुट नीचे जा चुका है। यानी यहाँ के लोगों के लिए घर का मतलब ईंटें नहीं बल्कि पानी पर तैरती हुई जिंदगी है। सुबह जब लोग आंख खोलते हैं तो सबसे पहला काम नमाज नहीं, पानी चेक करना होता है कि रात भर में कमरे में पानी घुसकर बिस्तर तक तो नहीं बहा ले गए। बच्चे फर्श पर नहीं बल्कि पानी की सतह को देखते हुए चारपाइयों पर सोए होते हैं। किचन गैस पर नहीं, बैरल और लकड़ी के टुकड़ों पर किसी कश्ती नुमा ऊंची प्लेटफॉर्म पर होता है। यहां न बारिश खुशी लाती है और न समंदर सुकून देता है, क्योंकि एक तेज लहर या तूफानी हवा पूरे घर, बर्तनों और बच्चों के बस्ते हर चीज तक बहा कर ले जाती है। हुकूमत ने सैकड़ों बार लोगों को यहां से निकलने का कहा है, मगर मसला यह है कि जाने के लिए जमीन ही नहीं बची। सो ये लोग अब बाकायदा जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर जिंदगी गुजारने वाली कौम कहलाते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि दुनिया में सिर्फ जंगें और आफात ही इंसान को बेबस करती हैं, तो आज की ये हकीकतें शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दें। वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।